परिवर्तिनी व्रत परण की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज परिवर्तिनी एकादशी व्रत का परण भी किया जाएगा। अर्थात जिन भक्तों ने कल परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा था वे आज अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी व्रत के परण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने व्रत नहीं रखा, यदि वे द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनते हैं तो उन्हें भी धन, संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए तुलसी माता की कथा सुनते हैं। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता की कथा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जालंधर नामक एक राक्षस ने अपने आतंक से देवताओं को परेशान कर रखा था। जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी और भगवान विष्णु की परम भक्त भी। उसकी पतिव्रता शक्ति और भगवान विष्णु की कृपा के कारण जालंधर को किसी युद्ध में हार नहीं मिलती थी। एक बार जालंधर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म अटूट रहेगा, जालंधर अजेय रहेगा। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा की पतिव्रता भक्ति को भंग कर दिया। इससे जालंधर की सारी शक्तियां समाप्त हो गईं और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इस छल की जानकारी मिली तो वह अत्यंत दुहाई हुई और भगवान विष्णु को श्राप दिया। जैसे आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, वैसे ही आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा और आप पत्थर के हो जाएंगे। लोग आपको शालिग्राम के रूप में पूजेंगे। श्रापवश भगवान विष्णु को रामावतार में सीता हरण का वियोग सहना पड़ा। वृंदा ऐसे बनी तुलसी पति के वियोग को सह न पाने के कारण वृंदा सती हो गई। उनकी राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे और उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह कराता है उसका वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई रोज तुलसी जी को सींचती और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। भगवान विष्णु ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आकर यह कहती है, मैं सब कुछ तो दे सकती हूँ, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊं? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब वह बुढ़िया मरेगी तब मैं स्वयं उसके कंधा दूंगा, तू उससे ऐसा कह देना। कुछ समय बाद जब बुढ़िया माई का निधन हुआ तो उसे उठाने आए लोग असफल रहे। तभी भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा, तब बुढ़िया उठ जाएगी। फिर उन्होंने उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। फलश्रुति, हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सब भक्तों को मुक्ति प्रदान करें। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।